अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंताणम् ॐ नमो अरिहंताणम् अरिहंताणम् ॐ नमो अरिहंताणम् नमो नमो अरिहंताणम् नमो नमो अरिहंताणम्। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म साधना, जिनकी वाणी, जिनकी मैत्री, जिनकी करुणा हम पर निरंतर निरंतर पड़ रही है, उस प्रभु की वाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य सूत्र के अंदर के जीव के अस्तित्व का बोध होना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं आया किस लिए हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि ये पता ही नहीं है तो 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। भगवान की वाणी कहती है, असंख्यम जीविये मापमाये, असंख्यम जीविये मापमाये, जरो अणियसहुनत्थिताणम् एवं ज्ञाना हि जने पवते, एवं ज्ञाना हि जने पवते, तिन्नु हिंसा अजयागन्ति। असंख्यम, ये जीवन असंस्कृत है। जीवन की डोर एक बार टूट गई तो दोबारा नहीं जुड़ता। जैसे धागे की डोर टूट जाए तो उसको जुड़ता नहीं, गांठ लगानी पड़ती है। ऐसे ये जीवन पता नहीं कब जीव निकल जाए और देह शमशान की राख चला जाए। इसलिए हे गौतम, गौतम को नहीं हमको माप माइए, प्रमाद मत करो। प्रमाद का अर्थ क्या होता है? प्रमादी कौन होता है? बोलो, प्रमादी कौन होता है? हम प्रमादी हैं क्या प्रमादी हैं? हम कौन हैं? विचार करो। प्रमादी जो परम उत्कृष्ट से मद वाला, यानी कर्ता भाव, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया चर्चा अपने जीवन की, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा धन कमाया, मैंने परिवार चलाया, मैंने गाड़ी ली, मैंने बंगला लिया, मैंने उसका सुधार कर दिया, मैंने उसका सुधार कर दिया। ये जीव का स्वभाव नहीं है कर्ता। जीव का स्वभाव
मात्र दृष्टा है, अप्रमत्तता, अक्रिय, अलिप्तता, ज्ञाता दृष्टा भाव। तो प्रमादी कौन होता है? जो अपने स्वभाव को नहीं जानता और कर्मों के बंधन किए जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं माप माए, जीवन में प्रमाद मत करो। जरो बनिए सोनथी दानन, जब बुढ़ापा आएगा कौन रक्षा करेगा? बचपन, जवानी, बुढ़ापा सबको आता है। ऐसा कौन है जिसको हमेशा जवानी रहती है? ऐसा कौन है जिसका बचपन ही रहता है? सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, रात को खत्म कहानी। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, बचपन बेपर वाह के जिसमें, बचपन बेपर वाह के जिसमें, खेल कूद के मेले, खेल कूद के मेले। आई जवानी आंधी होकर, आई जवानी आंधी होकर, पाप की आग में खेले, पाप की आग से खेले। वृद्ध अवस्था थर थर कांपे, वृद्ध अवस्था थर थर कांपे, आई याद पुरानी, आई याद पुरानी। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा। ये सूरज निकलता है सुबह सुबह, बड़ा सुहाना लगता है। लालिमा चारों ओर से उस उगते हुए सूरज की रोशनी में आप अपने आप को निहारो या एक ध्यान करो तो आपका मन समाहित हो जाता है, ध्यान लग जाता है। जैसे सूरज ऊपर आता है दोपहर का समय, उस समय आप सूरज को देखो तो देख नहीं सकते। ऐसे जवानी का समय आ जाता है, जवानी आ जाती है तो फिर व्यक्ति थोड़ा और पाप कर्मों में लग जाता है और सांझ को सूरज ढल जाता है तो ऐसे बुढ़ापा आ जाता है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो वृद्ध अवस्था, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, लाठी का सहारा लेके चलते हैं। घर वाले भी वो कदर नहीं करते जो जवानी के समय में या बचपन में बीती होती है। तो ये जीवन की अवस्था है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। भगवान कहते हैं जरो बनिए सोनथी तानन, जब बुढ़ापा आएगा कोई रक्षा नहीं करने। और बुढ़ापा किसको आता है? बोलो किसको आता है? बोलो किसको आता है? बोलो कुछ, आप बोलो कुछ, मुझको बुलाने दो। आत्मा को तो बुढ़ापा नहीं आता, आत्मा को जवानी नहीं आती, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण। तो बुढ़ापा शरीर को आया, जवानी शरीर को आई, बचपन शरीर को आया, तो घबराने की क्या बात है? बोलो क्यों घबराते हो?
क्यों महाराज? आत्मा को तो कुछ हुआ ही नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद संपन्न परि। तो किसको महत्व देना है? आत्मा को। तो आप किसको महत्व दे रहे हो? तो कब तक देते रहोगे? जब तक श्वास जिंदा है तब तक शरीर को महत्व देना नहीं। झूठे जग के बंधन झूठे, झूठे जग के बंधन झूठे, झूठा जीवन सपना, झूठा जीवन सपना। तू किसका बनता फिरता है, तू किसका बनता फिरता है। कौन है तेरा अपना, कौन है तेरा अपना? यहाँ किसी ने सदा नहीं रहना, यहाँ किसी ने सदा नहीं रहना। दुनिया आनी जानी, दुनिया आनी जानी। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा। जिस दुनिया को, जिस संसार को, जिस परिवार को, जिस माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र दोस्त, कोठी बंगला गाड़ी हीरे जवाहरात जिसको अपना मानता है, वो कब तक तुम्हारा है? जब शरीर ने जवाब दे दिया, जब जीव चला गया, तो कौन है मालिक? हीरे जवाहरात, राजे महाराजा ने युद्ध लड़े, कितने भयंकर युद्ध लड़े, क्या लेके गए साथ में? सब कर्मों का ढेर इकट्ठा करके ले गए। जो धन कमाया था वो धन कहाँ पड़ा हुआ है? यहीं इस पृथ्वी पर गड़ा हुआ पड़ा है। और वो जो धन था गड़ा हुआ, वही राजा महाराजा मर करके क्या बन जाते हैं? बड़े बड़े सांप बन जाते हैं और उस धन के ऊपर रक्षा करते हैं कि कोई धन ना ले ले। देखने ना, जहाँ धन ज़्यादा होता है वहाँ सर्प होते हैं। सर्प कौन बनते हैं? वही जिन्होंने हत्या लूट के धन कमाया होता है, वही सर्प मरते हैं और वो धन की रक्षा करते हैं। ये जीवन ऐसा है, यहाँ कोई अपना नहीं है, दूतियाँ आनी है और जानी है। अपने को जानो। और आत्मा के लिए कुछ भी चाहिए नहीं, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, न परिवार, कुछ चाहिए नहीं। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, जीव ने पानी की बूंद नहीं पी, जीव के माता नहीं पिता नहीं, कुछ है जीव का। और महत्वपूर्ण है जीव आत्मा। और हमने पूरा जीवन किसके लिए दे दिया? इस देह के लिए, पालन पोषण के लिए। बढ़िया से बढ़िया भोजन मिले, बढ़िया से बढ़िया कोठी मिले, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र मिले, बढ़िया से बढ़िया होटल मिले, बढ़िया से बढ़िया मित्र साथी मिले, बढ़िया से बढ़िया। ये सब बढ़िया बढ़िया करते 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 कितना पाप कर्म करते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं, केवली भगवान कहते हैं, जितना देह पर आसक्ति है उतना कर्मों का बंधन है। आसक्ति छोड़ दो। आसक्ति किस पर है? ये देह तुम्हारी है ही नहीं। देह को अपना मान रखो। कभी भी दे जवाब, कभी भी जड़ा पात है, जड़ा जावना पीरी वाही जावना बड़ी जावे अंधा न हंता ताव दम। जब तक बुढ़ापा नहीं, जब तक इंद्रियां सचल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, तो भगवान कहते हैं धर्म का आचरण। ये आदि व्याधि, ये बुढ़ापा, ये रोग, ये शोक, ये संबंध का मिलना और बिछुड़ना, परिवार का आना और जाना, धन आता है चला जाता है, मित्र बनते हैं शत्रु बन जाते हैं, और जन्म आता है चला जाता है। ये सारा चक्कर किसका है? दुनिया। और जिस दुनिया को अपना माना, मित्र अपने माने, परिवार अपना माना, पत्नी अपनी मानी, जब जीव जला गया तो कोई कुछ नहीं रहता। तो महत्व किसको देना है? उल्टा जीव को। महत्व देने का अर्थ क्या हुआ? जीव को तो कुछ चाहिए नहीं। जो धन इकट्ठा किया है, जो भोजन बनाया जीव ने, जीव को कुछ नहीं चाहिए। तो क्या महत्व दोगे जीव को?
बोलो क्या करोगे जीव के लिए? क्या करोगे जीव के लिए? बोलो क्या करोगे? कुछ तो करो। 24 घंटे में जीव को क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? हुँ? क्या कहती है? अपने पे ध्यान, आत्मा पे ध्यान। कितना देर ध्यान दिया अपने को? 24 घंटे में देखो, सब अपना अपना निरीक्षण करें। मैं अपना निरीक्षण करूं, आप अपना निरीक्षण करो। कितना समय दिया अपने लिए, कितना दिया? विचार करो, चिंतन करो। ये जीवन बहा जा रहा है एक नदी की धारा में, एक मुट्ठी भर रेत। जैसे पुराने ज़माने में घड़ियाँ होती थी ना, पहले वो ये क्लॉक नहीं होती थी, बहनें वो घड़ी रख लेती थी, समय पचक लेती थी, और ऐसे एक-एक रेत का गिरती, गिरती, गिरती 48 मिनट पूरी हो जाती। ऐसे जीवन गिर रहा है और हमने उसको महत्व नहीं दिया। जिसको महत्व देना था, उसको महत्व नहीं दिया। जीवन में आशाओं के तूने, जीवन में आशाओं के तूने कितने महल सजाए, कितने महल जाए धरा धराया रह जाए जब, धरा धराया रह जाए जब अंत बुलावा आए, अंत बुलावा आए। टूटा पिंजड़ा छोटा पंछी, टूटा पिंजड़ा छोटा पंछी, हो गई खत्म कहानी, हो गई खत्म कहानी। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा। हमारा जीवन कैसा है? बहुत धन इकट्ठा किया, बंगला बनाया, कोठी बनाई, कितने आशाओं के महल सजा लिए। जब आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। विकार बहाना टालम टोल व्यर्थ सारी, बेकार बहाना टालम टोल व्यर्थ सारी। आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। तुम कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो, आखिर मरघट पे रास रचाना ही होगा। तो ये जीव तो चला जाता है, और जो कर्म तुमने किए वो साथ लेके जाता है। जीव अकेला नहीं जाता। जो कर्म आपने अच्छे किए, बुरे किए, अच्छे भी भोगने पड़ेंगे, बुरे भी भोगने पड़ेंगे। तो जीव क्या करे? ना तो अच्छे करे ना बुरे करे, निर्लिप्त रहे, अलिप्त रहे, निर्द्वंद रहे, निष्काम रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने जो कार्यमान शरीर पर कर्म बांधे हैं, उन कर्मों का भुगतान देना पड़ेगा। गस्सुकमाल को देना पड़ा, अंगीठी रखानी पड़ी, 99 लाख भाव पहले जन्म। पता नहीं हमने कौन कौन से जन्म कैसे कैसे हम कर्म करते हैं, और कर्म करने के बाद भुगतना। इसलिए कर्म गति छोड़ती नहीं। जो कर्म किया उसका भुगतान देना पड़ेगा। और कर्म हम कैसे बांधते हैं? ज़्यादा कर्म कहाँ बांधते हैं? ये दिखाई देते हैं, उठते बैठते चलते गाड़ी चलाते हिंसा होती है, पर मन से बहुत कर्म बांध लेते हैं। मणि मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन से आप चिंतन करते 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 कहाँ पहुंच जाते हैं। कोई व्यापारी आया, उसके साथ उनसे व्यापार किया या माल दिया, खोटा माल दे दिया, कूट माल दे दिया। श्रावक के व्रत आते हैं, कूड़ा तोल करना, कूड़ा माफ करना, माफ करते समय कर लेना, तो बहुत हिंसा हो। और यदि ऐसा करते हैं तो पशु योनि का बंध होता है। माया नहीं करनी,
और जो है स्पष्ट बोल देना, भाई ये भाव है, ये ऐसा तरीका। तो हम कैसे कैसे कर्मों का बंधन कर लेते हैं, धरा धराया रह जाएगा सब, अंत बुलावा आए। जब अंत आ गया तो टूटा पिंजरा छूटा पंछी, ये शरीर टूट के गिर जाएगा, ये हंस चला जाता है, सारी कहानी खत्म हो जाती है। खत्म नहीं होती, जो कर्म बांधे हैं साथ में वो जीव साथ ले जाता है अगली गति, चाहे वो नरक की है, त्रियंच की है, मनुष्य की है, देव की है, वो नरकानुपुर भी आती है, और या त्रियंच की आती है, या मनुष्य की आती है, या देव की आती है, फिर वो योनि भुगतान कर। ऐसे मैंने और आपने अनंत काल में अनंत अनंत कर्म बांधे हैं, और 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटके हैं। पर अब एक लक्ष्य बना लो, अब मुझे भव नहीं बढ़ाना, अब मुझे संसार में नहीं रहना, अब मुझे 4 गति का अंत करना है। बोलो, भाव है सबका, मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से बोलने से कुछ नहीं होगा। अंतःकरण से भाव रखो कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। संसार नहीं बढ़ाना, संबंध नहीं बढ़ाना। संबंध कहाँ कहाँ बढ़ते हैं, जिससे तुमने राग किया, जिससे तुमने द्वेष किया, जिससे मोह किया, संबंध बढ़ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे परिवार के साथ, चाहे मित्रों के साथ, संसार के साथ, किसी संसारी को अपना मत बनाना। आए जयराम जी, बस इतना बहुत है। जैसे गाड़ी में गए, हवाई जहाज में गए, बस में गए, कितने यात्री मिलते हैं, आके चले जाते हैं, कौन याद रखता है, कौन नहीं आता। कितने परिवार बनाए, कितने माताओं ने बेटों को जन्म दिया, बेटी बन गए, माँ बन गई, माँ बेटा बन गया, बेटा माँ बन गई, नौकरानी पत्नी बन गई, पत्नी नौकरानी बन गई, कितने संबंध बनाए हैं, आज कोई याद नहीं। इसलिए अपने को जानो कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया था। आया था हरि भजन को, उठन लगे कपास, हरि भजन करने के लिए आए थे, और उल्टा कपास के चक्कर में फंस गए, और जीवन ऐसे चला गया। उलझा जीवन जीता रहा तो उलझा जीवन जीता रहा तो कभी हार न मानी, कभी हार न मानी। राम ना सिमरा काम न विसरा, राम न सिमरा काम न विसरा, करता गया मन मानी, करता गया मन मानी। समय बदल गया तू ना बदला, समय बदल गया तू ना बदला, हो गई भारी हानि, हो गई भारी हानि। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, रात को खत्म कहानी। अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण कीजिए कि जीवन उलझा हुआ या सुलझा हुआ है। जैसे रस्सी को एक बार टूट गई, तो रस्सी टूट गई तो उसको गांठ लगानी पड़ती, रस्सी उलझ गई, रस्सी को गांठ लगाया। तो मेरा जीवन उलझा है या सुलझा है, स्वयं निरीक्षण करो। परिवार में, संबंधों में, रिश्ते नातों में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, लेन देन में, व्यापार में, कहाँ कहाँ ये मन उलझा रहता है, कहाँ का मन 84 के चक्कर में उलझाता है।
और बुद्धि निर्णय लेती है, और इंद्रियों के विषय पूर्ण करने के लिए हमें ये सारा चक्कर बदलता रहा है। कहा है, उलझा जीवन जीता रहा, कभी हार नहीं मानी, राम न सिमरा काम ना विसरा। राम का नाम नहीं लिया, कहने का मतलब राम का मतलब क्या, कभी आत्मा का चिंतन ही नहीं किया, आत्मा में रमन नहीं किया, आत्मा का ध्यान नहीं किया, आत्मा में डूबे नहीं, जीव में ठहरने का पुरुषार्थ ही नहीं किया, काम नहीं विसरा, बस काम ही काम, काम ही काम, बचपन जवानी जिंदगी भर काम करते रहे, इतना धन कमाया, देखो जितना धन तुम कमा रहे हो क्या खा पाओगे, बेटे पोतों के लिए रखोगे, कौन बेटा कौन पोता कौन किसका। कहते हैं पुत्र सपुत्र क्यों धन संचय, पुत्र को पुत्र क्यों धन संचय। पुत्र सपुत्र है तो और कमा लेगा, पुत्र का पुत्र होगा तो जो कमाया वो सब लेखा जोखा कर देगा। तुम अपने लिए करो, अपने का मतलब इस देह के लिए नहीं, देह के भीतर बैठी जो आत्मा है, चेतना है, उसका ध्यान रखो। राम न सिमरा काम ना विसरा, करता गया मन, समय बदल गया तू ना बदला। समय बदल गया, टाइम वंस पास्ट कैन नॉट रिकॉर्ड एट ऑल, टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी, टाइम इज प्रेशियस, टाइम इज ज्वेल। ये समय, समय जो समय बीत गया, जो बीत गया तो भूत हो गया, जो आगे आएगा उसकी चिंता नहीं कर, किसकी चिंता करनी, ना भूत की करनी ना भविष्य। ये वर्तमान क्षण जो आपके पास है, इसका क्या करो, उपयोग करो। इनमेव खनन ज्ञानिया खनन जाना ही पंडित, पंडित कौन ज्ञानी कौन, इस क्षण का उपयोग कर, ये क्षण मेरे हाथ में, इसमें क्या करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, जीव का जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ। वो साधना जो आपको सिखाई जा रही है, निशांत मुनि जी सुबह 6:15 से 7:15 ध्यान करवाते हैं, पारस यानी पर रात को 5 बजे से सुबह 5 बजे सुबह 5 बजे से 27 मिनट तक 9 मिनट का योगा और ध्यान होगा। आपने देखा सुबह पारस चैनल पर 5 बजे आया था, 5 बजे देखा आपने, देखा योगा हुआ, ध्यान हुआ। रोज सुबह 5 बजे से 27 मिनट 5:27 तक पारस चैनल पर ये योगा और ध्यान चलेगा, या ध्यान चलेगा। इतलाक सालिका निशा जी भी ध्यान करवाएंगे, तो आपको उत्तम मौका है। 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, उठ करके सुबह ही पारस चैनल खोलो, अपने मोबाइल पे आ जाएगा, आजकल तो मोबाइल में आ जाता है। जरूरी नहीं कि तुम बैठ करके टीवी में जाओ, मोबाइल बैठ करके भगवान की वाणी सुन लो। तो आप बैठे बैठे, इतनी सुविधा दे दी विज्ञान ने, फिर भी आप उठो नहीं, जागो नहीं, सो रहे। सूरज निकल गया, दरवाजा बंद कर दो, खिड़की लगा दो, अभी क्या करना है, उठ जाएंगे, 8 बजे उठ जाएंगे, उठ करके चाय का कप पी लिया। ये जीवन नहीं है। सोचो असंख्यम जीविये मापमाए, भगवान ने कहा जीवन असंस्कृत है, एक बार टूट गया दोबारा नहीं जुड़ता। प्रमाद मत करो, प्रमाद का मतलब हिंसा मत करो, कर्ता भाव का पोषण मत करो, मैंने किया उसने किया, क्यों किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कि तेरा मेरा करने की जरूरत नहीं, जो हो गया, छोड़ दो, लट, बस जो हो गया छोड़ो, किसी के बारे में कोई चर्चा, उसने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, क्या करें, सब छोड़ दो। क्या करना फिर, अलिप्त होकर के, अक्रिय होकर, दृष्टा भाव से, अपरमत्तता भाव में जियो। बुढ़ापा आएगा तो कोई रोक नहीं पा सकता, और रोग आएंगे तो कुछ कर नहीं सकते। एवं बयान ही जने मत्ते, भगवान कहते हैं किन्नु विहिंसा आ गया। जो जन प्रमादी हैं, प्रमादी का मतलब कर्ता भाव है, जो परम उत्कृष्ट रूप से मद करने वाले हैं, वो हिंसक हैं, वो हिंसा कर रहे हैं, और वो इंद्रियों के वशीभूत हैं। वो पांचों इंद्रियां, मन बुद्धि, ना आँख नाक कान जिह्वा, आंखें रूप देखती हैं, कान नहीं सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, शरीर स्पर्श, पांचों इंद्रियों की 23 विषय 240 विकार
हमें रुलाते हैं। इसके लिए वो किसकी शरण में जाएंगे? भगवान महावीर की वाणी कहते हैं, जो व्यक्ति प्रमादी हैं, हिंसक है, इंद्रियों के वशीभूत हैं, पांचों इंद्रियां, चटा, मन और बुद्धि उनके साथ चलते हैं, कौन शरण देगा उनको? विचार करो, चिंतन करो, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिर से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व साथ में हैं पर दोनों अलग अलग हैं। दोनों को अलग अलग जानो और मानो। अपने भीतर मंगल का भावना, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। अपने भीतर मंगल की कामना कीजिए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। मन मानस में प्यार
रस में पुलकित उर्मिल हो रोम रोम से ध्वनि उठे जन जन मंगल होय सबका मंगल होय तेरा मंगल होय। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन दोनों हाथों से आंखों पे ले जाए। हल्का सा स्पर्श धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यनं, नमो विजयनं, नमो लोय सब सब। धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमोतम देवावित्तं नमं संते जसधम्मे स्याम। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।